तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है। पहला पाठ संत यूहन्ना का दूसरा पत्र अध्याय 1 पद संख्या 4 से 9 तक। मुझे यह देखकर बड़ा आनंद हुआ कि आपकी कुछ संतानें सत्य के मार्ग पर चलती हैं, जैसे कि हमें पिता की ओर से आदेश मिला है। अब भद्रे, मेरा आपसे एक निवेदन है। मैं आपको कोई नया आदेश नहीं बल्कि वही आदेश दे रहा हूँ जो हमें प्रारंभ से ही प्राप्त है। हम एक दूसरे को प्यार करें, और प्यार का अर्थ यह है कि हम उसकी आज्ञाओं के मार्ग पर चलते रहें। जो आदेश आपको प्रारंभ से प्राप्त है वह यह है कि आपको प्रेम के मार्ग पर चलना चाहिए। बहुत से भटकाने वाले संसार में फैल गए हैं। वह यह नहीं मानते कि यीशु मसीह सचमुच मनुष्य बन गए थे। यह भटकाने वाले और मसीह विरोधी का लक्षण है। आप लोग सावधान रहें, जिससे आप अपने परिश्रम का फल ना खो बैठें, बल्कि अपना पूरा पुरस्कार प्राप्त करें। जो कोई मसीह की शिक्षा की सीमा के अंदर नहीं रहता बल्कि उससे आगे बढ़ता है, उसे ईश्वर प्राप्त नहीं है। जो शिक्षा की सीमा के अंदर रहता है उसे पिता और पुत्र दोनों प्राप्त हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। धन्य हैं वे जो प्रभु की सहायता के मार्ग पर चलते हैं। अनुवाक्य। धन्य है वे जो प्रभु की संहिता के मार्ग पर चलते हैं। धन्य हैं वे जो निर्दोष जीवन बिताते और प्रभु की सहायता के मार्ग पर चलते हैं। अनुवाक्य। धन्य है वे जो प्रभु की संहिता के मार्ग पर चलते हैं। धन्य हैं वे जो उसकी आज्ञाओं का पालन करते और उन्हें हृदय से चाहते हैं। अनुवाक्य। धन्य है वे जो प्रभु की संहिता के मार्ग पर चलते हैं। मैं सारे हृदय से तुझे खोजता रहा, मुझे अपनी आज्ञाओं के मार्ग से भटकने न दे। अनुवाक्य। धन्य है वे जो प्रभु की संहिता के मार्ग पर चलते हैं। मैंने तेरी प्रतिज्ञा अपने हृदय में रख ली है, जिससे मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। अनुवाक्य। धन्य है वे जो प्रभु की संहिता के मार्ग पर चलते हैं। अपने सेवक को आशीष प्रदान कर, मैं जीता रहूंगा और तेरी आज्ञाओं का पालन करूंगा। अनुवाक्य। धन्य है वे जो प्रभु की संहिता के मार्ग पर चलते हैं। मेरी आँखों को ज्योति प्रदान कर, जिससे मैं तेरी सहायता की महिमा देख सकूं। अनुवाक्य। धन्य है वे जो प्रभु की संहिता के मार्ग पर चलते हैं। जय घोष। हालेलुया। अनुवाक्य। हालेलुया। उठकर खड़े हो जाओ और सिर ऊपर उठाओ, क्योंकि तुम्हारी मुक्ति निकट है। अनुवाक्य। हालेलुया। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्या 26 से 37। यीशु ने अपने शिष्यों से ये कहा, जो नूह के दिनों में हुआ था वही मानव पुत्र के दिनों में भी होगा। नूह के जहाज पर चढ़ने के दिन तक लोग खाते पीते और शादी ब्याह करते रहे। तब जल प्रलय आया और उसने सबको नष्ट कर दिया। लोत के दिनों में भी वही हुआ था। लोग खाते पीते, लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते रहे। परंतु जिस दिन लोत ने सोदोम को छोड़ दिया, ईश्वर ने आकाश से आग और गंधक बरसाई और सब के सब नष्ट हो गईं। मानव पुत्र के प्रकट होने के दिन वैसा ही होगा। उस दिन जो छत पर हो
और उसका सामान घर में हो, वह उसे ले जाने के लिए नीचे ना उतरे, और जो खेत में हो वह भी घर ना लौटे। लोत की पत्नी को याद करो, जो अपने जीवन को सुरक्षित रखने का प्रयत्न करेगा वह उसे खो देगा, और जो उसे खो देगा वह उसे सुरक्षित रखेगा। मैं तुमसे कहता हूँ, उस रात को दो एक खाट पर होंगे, एक उठा लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो स्त्रियां साथ साथ चक्की पीसती होंगी, एक उठा ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। इस पर उन्होंने यीशु से पूछा, प्रभु, ये कहाँ होगा? उन्होंने उत्तर दिया, जहाँ लाश होगी वहाँ गीद भी इकट्ठे हो जाएंगे। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय।